मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी हिम्मत और यकीन दोनों को ही हिलाकर रख दिया। मैंने एक ऐसी औरत को देखा जिसका चेहरा ही नहीं था, वहाँ सिर्फ एक सपाट डरावनी सतह थी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम अर्जुन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना बताना चाहता हूँ जिसने मुझे आज तक झकझोर कर रखा है। ये बात लगभग 2007 की है, जब मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहा करता था। हमारा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहाँ हरियाली से ढके जंगल और घुमावदार रास्ते थे। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक रहस्यमय डर भी बसा हुआ था। उस साल की बात है जब मैं 10वीं कक्षा में था। मेरी उम्र करीब 15 साल की रही होगी। गांव छोटा था और वहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और इसी बीच मेरा दोस्त राघव, जो कि मेरे साथ ही पढ़ाई करता था, मैं उसके घर अक्सर आया जाया करता था, जो कि गांव के किनारे था। हम दोनों हर रोज़ स्कूल से आने के बाद एक दूसरे के घर खेलने जाया करते थे। उस शाम भी मैं राघव के घर खेलने गया था, पर हम दोनों खेलते खेलते समय का ध्यान ही नहीं रख पाए, और जब घर जाने का ख्याल आया तो सूरज पहाड़ों के पीछे छुप चुका था। गांव में शाम के बाद ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे। वहाँ के कुछ बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय जंगल के रास्तों से दूर रहना चाहिए, लेकिन हमने उन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। पर मुझे आज भी याद है, जब मैं राघव के घर से निकला तो चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और रास्ता धुंधला धुंधला सा लग रहा था। पर मैं उसी रास्ते में चलते चलते अपने विचारों में खोया हुआ था। पर तभी मेरी नज़र उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पड़ी, जो गांव के बाहर वाले रास्ते पर खड़ा था। वो पेड़ गांव के बच्चों के लिए हमेशा से ही डरावना रहा था, जिसको लेकर बड़े बुजुर्गों की एक कहानी थी कि उस पेड़ के नीचे एक औरत ने आत्महत्या की थी, जिसके वजह से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। पर यह बात सच था या नहीं, ये किसी को पक्के तौर से नहीं पता था। पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे कदम वहाँ धीमे हो गए। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। उसी बीच अचानक मेरी नज़र पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक जगह पर स्थिर खड़ी थी। पर क्यों, ये जानने के लिए मैंने हल्की आवाज़ में कहा, नमस्ते माँ जी, यहाँ क्या कर रही हो? पर वो हिली तक नहीं। मैंने सोचा शायद वो मुझे सुन नहीं पाई, इसलिए मैंने दोबारा आवाज़ दिया, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाना है आपको? इस बार वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, पर जैसे मैंने उनका चेहरा अपने सामने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके चेहरे पर ना कोई आँख थी, ना नाक और ना ही मुंह। वो सिर्फ एक सपाट फीका चेहरा था। उसे देखकर ऐसे मानो जैसे मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गई हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा दिमाग जैसे सुन पड़ चुका था। और उसी बीच अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और मैं उसके साथ ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब मैं होश में आया तो खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। मेरे सिर के पास माँ बैठी हुई थी और पिताजी घबराए हुए से दिख रहे थे। मुझे याद करने में थोड़ा समय लगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। पर उस दिन के बाद से कई दिनों तक मुझे बुखार रहा। हालांकि मैंने घर में उस औरत के बारे में बताने की कोशिश की जिसको मैंने उस पुराने पेड़ के नीचे देखा था, एक बिना चेहरे वाली औरत को।
पर किसी ने मेरे बात को उतना तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि अंधेरे में किसी चीज का साया देखकर मुझे डर लगा होगा। खैर धीरे धीरे मेरे बुखार के साथ साथ मेरी यादें भी धुंधली होने लगी, पर मैं जानता था कि जो मैंने देखा है वो मेरी कल्पना नहीं थी, जिसको सच साबित करने के लिए उसके कुछ महीनों बाद ही गांव में एक और ऐसी ही घटना हुई जिसने उस औरत के अस्तित्व को और भी डरावना बना दिया। दरअसल गांव के एक और लड़के ने उसी रास्ते पर उस औरत को देखा था और फिर वो भी मेरे जैसे ही उस औरत को देखकर वही बेहोश होकर गिर पड़ा, पर उसकी हालत मुझसे कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई थी। गांव में इस घटना को लेकर चर्चा बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, पर इस हादसे के बाद कुछ लोग मानने लगे कि वो आत्मा बदला लेना चाहती है, तो कुछ कहते थे कि वो बस अपने दुख को बांटना चाहती है। हालांकि मैंने कई बार सोचा कि क्या होगा अगर मैं दोबारा उस रास्ते से जाऊं, लेकिन हर बार उस खौफनाक चेहरे की यादें मुझे रोक लेती। ये घटना मेरे लिए सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल भी है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कि क्या सच में हमारे आसपास ऐसी अनदेखी शक्तियां भी हैं जिनसे हम अनजान रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अर्जुन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।